जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या शेयर बाजार, इसमें है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे अलग अलग भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग इसे जुआ समझते हैं, बहुत सारे लोग इसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बहुत सारे लोग ये लगते हैं तुक्का समझते हैं कि पैसे लगाओ तुक्के से पैसा बनता है। सभी की अलग अलग सोच है, सभी अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं। आपको बता दूं, जब से ये एप्लीकेशन आने लगे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए, जैसे आपको बता दूं ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, इसके अलावा बहुत सारे ऐप है। ये नहीं कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यही ऐप बेहतर है, ये ऐप खराब है। सारे ऐप अपने अपनी जगह पे सही है। आप किसी भी ऐप के द्वारा डीमेट अकाउंट खोल कर ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप सेफ चाहते हैं तो आप किसी बैंक का भी आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें भी जैसे कि ICICI का भी है, HDFC का भी है, एक्सिस बैंक का भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है। सारे में डीमेट अकाउंट खुलने लगा है आजकल। तो किसी का भी डीमेट अकाउंट हो, उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट खोलते हैं लोग तो इसलिए खोलते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। देखिए, ये जुआ समझ के इसे आप पैसा लगाएंगे तो ये जुआ ही समझ में आएगा आपको। आप इसे तुक्का समझ के पैसे लगाएंगे, आपको तुक्का ही लगेगा। आप इन्वेस्टमेंट समझ के पैसा लगाएंगे तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। मतलब अपने आप को समझिए, किसी कंपनी में आप शेयर लगा रहे हैं तो उतने शेयर का आप मालिक हो जाते हैं किसी कंपनी का। तो आपको क्या सोच के किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इसमें से पैसा निकालना है, किस तरह पैसा लगाना है, वो आप पर निर्भर करता है। मैं अपना पर्सनल राय आपको देने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि अच्छा पैसे बना सकते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह, एक इन्वेस्टर की तरह कम समय में अच्छा पैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य और धीरज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप शेयर बाजार में घुस रहे हैं और आप दूसरों को देख के घुस रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब उसको देख रहे हैं कि भाई उसने कहा कि ट्रेडिंग से मैंने तो 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लिया, मैंने 6 महीना में 50 लाख रुपया कमा लिया, मैंने 10 लाख रुपया लगाकर 1 करोड़ बना लिया, मैंने 10,000 लगाकर 10 लाख बना लिया। ऐसे आपने सुना होगा, बहुत सारे रील्स आते हैं, शॉर्ट वीडियोज आते हैं, लोग देखते हैं और सभी लोग इसमें सीधा घुस जाते हैं और सही में 90% लोग बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ऐसे ऐसे एडवाइज़र को सुन लेते हैं, ऑनलाइन एडवाइज़र को, जिसका काम ही है सिर्फ वीडियो बनाना, सिर्फ लोगों को बताना, उसको व्यूज़ से मतलब है, लोगों के नफ़ा नुकसान से कोई उसको लेना ही देना नहीं। आपको क्या करना है कि नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं है तो एक इंट्राडे होता है, मतलब आज ही हमें शेयर को खरीदना है और आज ही बेच देना है। जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग करते होंगे, कि 9:15 पर शेयर बाजार खुलता है, शेयर मार्केट खुलता है और 3:30 मतलब 3:30 बजे बंद हो जाता है। इसके बीच में आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे में ऑप्शन में लोग करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन में 10,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 10,000 लगा के, 20,000 लगा के, ऐसे बताते हैं। आपको बता दो, जो लोग वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं, तो जो प्रॉफिट है, सारे लोग अपना प्रॉफिट बताते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना लॉस बताए। लॉस कोई नहीं बताता है, लॉस का वीडियो नहीं डालता कि मैंने इतना लॉस किया, मैंने इतना 10 बार लॉस किया था, 11वीं बार में जाके मैंने इतने पैसे कमाए। कोई भी एडवाइजर इस तरह की बातें नहीं बताता है। आप पहली बार इस चीज़ को करना चाहते हैं तो आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, इन दोनों चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो ये चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए कि आज ही पैसा लगाए, शाम तक कमा के निकल गए। इसके लिए आपको बता दूं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो इसमें काफ़ी समय बिता चुके होते हैं, काफ़ी लॉस सह चुके होते हैं, या फिर कहीं से ट्रेंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर चुके होते हैं, उन लोगों के लिए ये सही होता है। वो लोग अपने उसी हिसाब से कभी फ़ायदा करते हैं, कभी लॉस करते हैं, कभी फ़ायदा करते हैं, कभी लॉस करते हैं। तो उनको एक बैलेंस बना रहता है कि मुझे किस तरह महीने में कितना निकाल लेना है पैसे, कितना पे स्टॉप कर देना है। लेकिन जो लोग नए लोग हैं और डायरेक्ट इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर कभी एक बार कमाई हो जाए, अगर पहली बार, तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और 2-4 दिन अगर अच्छा आ जाए पैसा, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और पता चलता है 5वां दिन, 6ठा दिन सारा उसने अपना पूंजी गंवा दिया। यहाँ तक कि घर पे भी कुछ रखा हुआ है पैसा, वो भी लगा दिया और सारे चीज़ खत्म कर लिए, ये सोच कर कि अभी गया है और लगाऊंगा तो वो रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये ट्रेंड लोगों के लिए छोड़ दीजिए। नए लोग क्या करें कि आप इक्विटी में पैसा लगाइए। आप इस ऐप में डीमेट अकाउंट खोल रखे हैं तो उसमें डिलीवरी इक्विटी नाम का एक ऑप्शन आता है सभी में। उसमें क्या करना है, उसमें आप पैसा लगाते हैं। जैसे कि आप शेयर खरीदते हैं,
वो आप पर निर्भर करता है। आपने 10 बजे 11 बजे शेयर खरीद लिया, आपको लगता है कि आज ही अच्छा मार्केट में जा रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 2000 5000 10,000 निकल रहा है। अगर 10,000 लगा के, 20,000 लगा के, 50,000 लगा के, 1 लाख लगा के, 2 लाख लगा के कि 5% 10% मुझे निकल रहा है एक्स्ट्रा, तो आप उस दिन में भी बेच सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है कि मान लिया आपको लगे कि नहीं माइनस में जा रहा है, ये शेयर गिर रहा है, ये जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो गिर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं इसे आज ना बेचूँ, कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, 2 महीने बाद बेचूंगा, 4 महीने बाद बेचूंगा, हो सकता है 6 महीने बाद, नहीं है 1 साल के लिए भी छोड़ दिए तो हो सकता है वो पैसा डबल भी आपका हो जाए, 3 गुना भी हो जाए, 4 गुना भी हो जाए, 5 गुना भी हो जाए। तो ये जो होता है इक्विटी जिसे डिलीवरी कहते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट होता है एक तरह से, और बहुत ही सेफ, जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत सेफ और सुरक्षित होता है। तो इसमें पैसा लगाइए, उसी ऐप में सारा सिस्टम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होता है कि कंपनी को चुनने का आइडिया बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता कि कौन से कंपनी में पैसा लगाया जाए, कौन से कंपनी में नहीं लगाया जाए। देखिए, कोई भी कंपनी खराब नहीं होता है। कोई भी कंपनी जब खुलता है तो उसका क्या होता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए खुलता है, लेकिन किसी कारण बस नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको टॉप कुछ कंपनियों का नाम बताने जा रहा हूँ जो अभी ट्रेंड में है। उसमें अभी आप इक्विटी मतलब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा शेयर खरीद लेते हैं, पैसा लगा देते हैं, और आप लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा जितने दिनों के लिए आप छोड़ सकते हैं, अगर आप 10 20 50 हज़ार रुपया भी लगा लेते हैं तो आपको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगा लेते हैं तो समझिए कि फिर आपका जय जयकार हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, स्टॉक चुनना पड़ता है कि किस में पैसा लगाया जाए, किस में नहीं लगाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगाना चाहिए, एक आइडिया बता रहा हूँ। अब देखिए, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, जैसे सरकारी कंपनियां, मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे का 2 स्टॉक बताने जा रहा हूँ, जैसे इरकॉन इंटरनेशनल, ये बहुत सस्ता शेयर, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सरकार की शेयर है। और इसके अलावा आपको बता दूँ IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 2 शेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम कीमत में मिल रहा है, बहुत कम कीमत में। अभी आप करेंट प्राइस पे भी उसे खरीद सकते हैं। आप उसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो समझिए इसमें इतना अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं कि इतना अच्छा ग्रोथ मिलेगा कि इस वीडियो को आप 1 साल 2 साल बाद आप देखेंगे और याद करेंगे कि मैंने आपको क्या कहा था। क्योंकि रेलवे सेक्टर में इतना काम हो रहा है और इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लोग देखिए, आम लोगों को इस चीज़ से मतलब ही नहीं रहता, इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, वो सिर्फ भेड़ चाल में चलते रहते हैं, धैर्य नहीं होता है, धीरज नहीं रख पाते। इसके अलावा आपको बता दूं, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब ऐसी कंपनियां हैं, इसमें आप इसका शेयर आप खरीद लेते हैं तो भविष्य में इस सभी पे भरोसा किया जा सकता है। ये सब क्या है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। ये सब कंपनियां आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने आप को डुबा लेगी या डूब जाएगी, इसका दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, ये सब का शेयर खरीद सकते हैं। भले ही कम क्वांटिटी में खरीदें, लेकिन आप खरीद सकते हैं। इसमें है भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिल सकता है आपको, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं तो गारंटी युक्त रिटर्न आपको मिलेगा। इतना तो जरूर मिलेगा कि बैंक में आप FD करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये नहीं कि बैंक में FD नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। वो जिनको जो कर रहे हैं, जिनको पता है कि वहाँ करना चाहिए, मुझे FD करना है, उनके लिए वो सही है। लेकिन जिनके पास इस चीज़ को नॉलेज है, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जो बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं और इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत जब ऊपर नीचे जाता है तो आपको एक्सपीरियंस उससे होता है कि धैर्य कैसे रखा जाता है, इसमें कैसे धीरज रख के पैसा कमाया जाता है, कैसे लॉन्ग टर्म में रह के पैसा कमाया जाता है। अगर आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज है तो ये भी उनके लिए बेहतर है, जिनको नॉलेज है उनके लिए बेहतर है, मैंने बताया आपको। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है तो उनका तो समझिए सब कुछ इसमें खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मैं आपको बताऊं कि कमेंट में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ अगर लिखते हैं कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, किस किस कंपनी का पोर्टफोलियो बना है, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे, कितना कम पैसा, कम से कम पैसा लगा के कैसे आप पोर्टफोलियो अपना तैयार कर सकते हैं और अच्छा खासा आप रिटर्निंग पा सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको बता दूं कि मैं सही सलाह दूंगा, बहुत सारे गवर्नमेंट शेयर के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे कंपनियों के बारे में बताऊंगा जो बड़ी कंपनियां हैं और कम कम पैसे लगा के आप सस्ता शेयर में पैसे लगा के अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी युक्त एडवाइज नहीं दे रहा हूँ कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आप अपने जो एडवाइजर है, सलाहकार है, जो फाइनेंशियल सलाहकार, उनसे आप सलाह ले लें, उनसे भी जानकारी ले लें और तभी इन्वेस्टमेंट करें।
दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।